वो ज़माना अजीब था। ज़मीन पर खामोशी भी बोलती थी और आसमान से उतरने वाली हर निशानी दिलों को हिला देती थी। बनी इसराइल एक तवील अरसे से आजमाइशों में घिरे हुए थे। कभी फिरौनों का जुल्म, कभी बादशाहों की सख्त गिरी और कभी अपने ही आमाल का बोझ। उनके दिलों में दीन की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी, शरीयत अल्फाज तक महदूद हो चुकी थी और रूह कहीं खो गई थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने एक अजीम मौजज़ा दुनिया को दिखाया। मरियम अलैहिस्सलाम पाकीज़गी, हया और इबादत की एक जिंदा तस्वीर थी। वो बचपन ही से अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थीं। मिहराब में दिन रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहना उनकी ज़िंदगी का मकसद था। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास आते तो देखते कि वहाँ बेमौसम के फल मौजूद हैं। पूछते, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो निहायत सुकून से जवाब देती, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। फिर वो दिन आया जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक कामिल इंसान की सूरत में मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आए। खौफ के आलम में मरियम बोल उठी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू परहेजगार है। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। ये सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गई। मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा? ना मुझे किसी मर्द ने छुआ है और ना मैं बदकार हूँ। जवाब आया, ये तेरे रब के लिए आसान है और हम इसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएंगे। यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद बग़ैर बाप के अल्लाह के हुक्म से वजूद में आया। ये सिर्फ एक विलादत नहीं थी, ये इंसानियत के लिए एक पैगाम था कि अल्लाह जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे कर सकता है। जब दर्द-ए-ज़ाह का वक्त आया तो मरियम अलैहिस्सलाम एक वीरान मकाम पर खजूर के दरख्त के नीचे आ बैठीं। कमज़ोरी, तन्हाई और खौफ ने घेर लिया। दिल चाहा कि काश इससे पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी होती, मगर उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। खजूर के तने को हिला, ताज़ा खजूरें तुझ पर गिरेंगी। खा, पी और आंखें ठंडी रख। फिर वो अपने बच्चे को गोद में लेकर कौम के पास आईं। लोगों ने ताना दिया, इल्ज़ाम लगाया, मरियम की पाकीज़गी पर सवाल उठाए, मगर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहीं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें खामोशी का हुक्म दिया था। तब नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में बोलकर फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, और उसने मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ भी मैं रहूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। ये अल्फाज सुनकर मजमा पर सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ बच्चे की आवाज़ नहीं थी, ये हक़ की गवाही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। उनकी ज़िंदगी सादगी, ज़ुहद और मोहब्बत से भरी हुई थी। वो बीमारों को शिफा देते, अंधों की बीनाई लौटाते, कोढ़ियों को अल्लाह के हुक्म से पाक करते और यहाँ तक कि मुर्दों को भी अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करते। मगर वो हर मौजज़े के बाद यही कहते, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। उनकी तालीम का मरकज़ मोहब्बत, रहम, तौबा और इखलास था। वो दुनिया की चमक दमक से दूर दिलों की इस्लाह चाहते थे। वो कहते थे कि असल दौलत दिल की पाकीज़गी है, असल ताकत आजिज़ी है और असल कामयाबी अल्लाह की रिज़ा। मगर हर नबी की तरह उनके भी दुश्मन थे। वो लोग जिनके दिल हसद से भरे हुए थे, जिनकी दुनियावी हुकूमत ख़तरे में थी और जिन्हें हक़ सुनकर तकलीफ़ होती थी। उन्होंने साजिशें शुरू कर दीं, इल्ज़ामात लगाए और कत्ल के मंसूबे बनाए। लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत करने वाला है। जब दुश्मनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। दुश्मन जिसे सलीब पर चढ़ाने का दावा करते रहे, वो हकीकत में अल्लाह के नबी नहीं थे। अल्लाह ने अपने नबी को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और ये वादा किया कि वो एक वक्त मुकर्ररा पर दोबारा दुनिया में आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि दीन तलवार से नहीं, किरदार से फैलता है, कि मौजज़ा सिर्फ आँखों के लिए नहीं, दिलों के लिए होता है, और ये कि अल्लाह का सच्चा बंदा वो है जो हर हाल में अपने रब की तरफ बुलाए, ना कि अपनी ज़ात की तरफ। वक्त गुज़रता गया मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मिट न सका। आसमानों पर उठाए जाने के बाद भी उनकी तालीमात दिलों में ज़िंदा रहीं। वो तालीमात जो नफ़रत के अंधेरों में मोहब्बत का चराग थीं, वो बातें जो सख्त दिलों को नर्म और सोए हुए ज़मीरों को जगा देती थीं।
बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी बातों को दिल से कबूल किया, और कुछ वो थे जिन्होंने हक को जानकर भी उसका इनकार किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, वो सच्चे साथी, दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। वो दौलत या ताकत के तालिब नहीं थे, बल्कि सच के अमीन थे। वो लोगों को याद दिलाते थे कि अल्लाह एक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। उनकी ज़ुबान पर नरमी थी और उनके दिलों में खौफ खुदा। दुनिया मगर हमेशा एक सी नहीं रहती। वक्त के साथ साथ तालीमात में तहरीफ होने लगी। कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को दीन में शामिल कर लिया, कुछ ने अल्लाह के बंदे को अल्लाह का दर्जा देने की कोशिश की, और कुछ ने इबादत को रस्म बना लिया। मगर हक़ अपनी असल में हमेशा महफूज रहता है, चाहे इंसान इसे बदलने की कितनी ही कोशिश करे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़ेह कर दिया कि वो उसके बंदे और नबी हैं। उसकी एक अजीम निशानी है, मगर माबूद नहीं। वो खुद अल्लाह के हुजूर झुकने वाले थे, खुद सजदा करने वाले थे, खुद दुआ मांगने वाले थे। उनकी हर बात बंदगी की खुशबू लिए हुए थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल दुनिया के लिए नहीं धड़कता था, बल्कि आखिरत के लिए बेचैन रहता था। वो अक्सर तन्हाई में अल्लाह को याद करते, पहाड़ों पर चढ़कर दुआ करते, और रातों को जागकर अपने रब के हुजूर आंसू बहाते। उनकी दुआ में आजिज़ी थी, उनके आंसुओं में इखलास था, और उनके अल्फाज में यकीन। वो लोगों को बताते थे कि जो शख्स दूसरे पर जुल्म करता है, वो दरअसल अपने ही दिल को ज़ख्मी करता है। जो माफ़ कर देता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जो तकब्बुर करता है, वो खुद को गिरा देता है, और जो आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। उन्होंने दुनिया को ये भी सिखाया कि नेकी सिर्फ इबादत गाह में नहीं होती, बल्कि इंसान के रवैये में होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की तीमारदारी करना, किसी गमज़दा के आंसू पहुँचना, ये सब इबादत हैं अगर नीयत अल्लाह के लिए हो। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ास निशानियाँ अता की थीं, मगर वो इन निशानियों पर फ़ख्र नहीं करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि ये सब मेरे रब के हुक्म से है। वो खुद को एक वसीला समझते थे, मकसद नहीं। फिर वो वादा भी है जो अल्लाह ने इंसानियत से किया। एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, सच को झुठलाया जाएगा, और फितना हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर उतरेंगे। वो अदल के साथ फैसला करेंगे, बातिल को मिटाएंगे और हक को गालिब करेंगे। वो किसी नए दीन के साथ नहीं आएंगे, बल्कि उसी आखिरी और मुकम्मल पैगाम की पैरवी करेंगे जो अल्लाह ने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाया। उस वक्त दुनिया देखेगी कि असल कामयाबी ताकत में नहीं, बल्कि सच में है। असल बादशाही ज़मीन की नहीं, दिलों की होती है, और असल नजात इसी में है कि इंसान अपने रब को पहचान ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। वो आजमाइश देता है, मगर साथ ही रास्ता भी दिखाता है। वो दुख देता है, मगर उसमें हिकमत भी रखता है, और वो जिसे चाहे जैसे चाहे अपनी निशानी बना देता है। ये कहानी किसी एक ज़माने तक महदूद नहीं, ये हर उस दिल के लिए है जो सच की तलाश में है, हर आँख के लिए है जो हक देखना चाहती है, और हर उस रूह के लिए है जो अपने रब की तरफ लौटना चाहती है। उनका पैगाम आज भी जिंदा है। अगर हम सुनना चाहें तो वो हमें आज भी यही कहते हैं, अल्लाह को एक मानो, दिल को पाक रखो, इंसानों से मोहब्बत करो, और सच पर साबित कदम रहो। और यही वो रास्ता है जो अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है, जो खौफ से अमन की तरफ ले जाता है, और जो दुनिया से आखिरत तक कामयाबी तक पहुंचाता है।